जब आप मेले पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सी दुकानें लगी होती हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, जिन्हें सुनकर मेरा भी दिल भर आया। वो अपने मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही थी। दिल हमारा भी करता कि हम भी घर पे जाएं, घर वालों को साथ रहें। जिन्होंने झूले वगैरह लगा रखे हैं उन झूलों के नीचे ही सोते हैं। ये एक हकीकत है कि इनकी ज़िंदगी मुश्किल है। बच्चों की रोजी है, इस करके दूर रहना चाहता है। बाकी मुश्किलात बहुत होंगे ने। बार साड़ियां रोजियां दूर खिलारियां नहीं, मगर इनकी रोजी कमाने का अंदाज जो है वो आम लोगों की निस्बत मुश्किल है। दोस्तों, आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मेला ज़रूर देखा होगा, यानी वो किसी ना किसी मेले पर गए होंगे और वहाँ पर उन्होंने एंजॉय किया होगा। तो जब आप मेले पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सी दुकानें लगी होती हैं, आरजी बाज़ार एक लगा होता है, उसके अलावा मौत का कुआं होता है, चिड़ियाघर होता है और बहुत से झूले होते हैं जहाँ पर मकामी लोग, जहाँ वो मेला लगता है, वो एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि इन इवेंट्स को करने वाले, इन दुकानों को चलाने वाले, क्या ये सारे लोग मकामी होते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में इनमें सिर्फ और सिर्फ 5% मैक्सिमम लोग जो हैं वो मकामी होते हैं, बल्कि 95% जो हैं वो बाहर के लोग होते हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, एक मेले से दूसरे मेले में, दूसरे मेले से तीसरे मेले में? तो दोस्तों, हमारा आज का व्लॉग जो है वो इन्हीं के बारे में होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग ज़ाबड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए, क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासिक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। दोस्तों, यकीन मानिए, आज से पहले मुझे इन लोगों की मुश्किलात का एहसास नहीं था। रात को अचानक मेरे जहन में आया कि इनके बारे में व्लॉग बनाया जाए। जब मैं आज व्लॉग बनाने आया हूँ और यहाँ पर मैंने जो देखा है, कुछ लोगों ने कैमरे के सामने आकर बात की है और कई ऐसी बातें जो वो कैमरे के सामने नहीं कर सकते थे, उन्होंने वो मुझसे शेयर की। और कुछ लोग कैमरे के सामने बिल्कुल नहीं आए और उन्होंने मुझसे वो बातें शेयर की जिन्हें सुनकर मेरा भी दिल भर आया। हर बंदे का एक अपना घर होता है और उसका दिल करता है अपने घर में अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने का, मगर ये पेट एक ऐसा जालिम है कि इसके लिए दर से बदर होना पड़ता है और अपने पेट की खातिर काम करना पड़ता है। दोस्तों, इस मेले में मैंने ख़वातीन को भी काम करते हुए देखा। वो अपने मर्दों के शाना बिशाना काम कर रही थी। जहाँ उनके एक तरफ उनका मर्द बैठकर काम कर रहा था, जो भी वो बेच रहा था, दूसरी तरफ मेहंदी के ठप्पे वगैरह जो थे, खातून बैठकर, यानी उसकी बीवी बैठकर लगा रही थी और साथ ही बेटी भी छोटी सी बैठी हुई थी। यानी ऐसी ख़वातीन जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे उठा रखे थे, वो भी यहाँ पर काम कर रही थी पेट की खातिर अपने मर्दों के शाना बिशाना। और फिर जब हज़ारों का मजमा हो और वहाँ पर ख़वातीन हों और फिर उन ख़वातीन को आप अपने माशरे को जानते हैं कि घूरने वाली नज़रें हों, तो वहाँ पर ख़वातीन का चीज़ें फ़रोख्त करना कितना मुश्किल होता है। तो मैं सल्यूट करता हूँ ऐसी ख़वातीन को, मैं सल्यूट करता हूँ ऐसी औरतों को जो अपने मर्दों के शाना बिशाना काम करती हैं और अपनी इज़्ज़त में किसी किस्म की कमी नहीं होने देती। दोस्तों, इस वक्त चलता चलता मैं एक ऐसे कैंप में पहुंचा हूं जहां पर दो बुजुर्ग हस्तियां भी हैं, जवान भी हैं और थोड़ी सी छोटी उम्र का एक लड़का भी है। और ये जो है, इनका ज़िला जहंग से ताल्लुक़ है और ये यहाँ पर आकर इन्होंने स्टॉल लगा रखा था। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं।
सर आपका नाम क्या है? आबिद हुसैन, जी अब साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला झंग के। जिला जंग के। तो अब साहब किस उम्र में आप मेलों पर आपने जाना शुरू किया? 15 साल की उम्र थी। कितनी उम्र थी? 15 साल। 15 साल की उम्र थी। तो अब कितनी उम्र है? अब 35 साल हो गई है। 35 साल यानी 20 साल से 20 साल हो गए इसका। अब ये जो 20 साल आपने मुख्तलिफ मेलों में गुजारे हैं ना, वो तजर्बा बताएं और कैसे गुजरा और दिल पे क्या गुजरती थी घर से दूर, ये बात बताएं साहब। दिल से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब ईद त्योहार आता है तो बाहर मेले करते हैं, मेले में काम करते हैं। दिल हमारा भी करता कि हम भी घर पे जाएं, घर वालों को साथ रहें, गरीब बच्चों के साथ रहें, लेकिन बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि शहर में मजदूरी बहुत कम है। जिला जंग के अंदर वैसे भी गुर्बत बहुत ज्यादा है। अभी मोहतरमा आई थी मरीम नवाज, वो भी कह के गई है कि जिला जंग के अंदर गुर्बत बहुत ज्यादा है। उस गुर्बत की वजह से इधर हम आकर बैठे हुए हैं, कभी इधर आते हैं कभी कहीं जाते हैं। अगर हमें हरा कुछ शहर में रोजगार होता और हमारा कोई कारोबार होता है, हमारे पास पैसा होता तो छोटा मोटा हम अपना कारोबार करके अपने शहर में जिंदगी गुजार लेते। अंसर बाद साहब आप कहाँ के रहने वाले? जंग के। तो अंसर साहब आप कितनी उम्र के थे जब आप मेलों पर आना शुरू किया आपने? तकरीबन 20 साल की उम्र। 20 साल का। और अब कितनी उम्र है? अब तकरीबन 34-35 साल का। यानी आपको भी तकरीबन 10-12 साल 15 साल हो गए हैं जी। ऐसे ही है ना? हाँ जी। शादीशुदा है आप? हाँ जी, शादीशुदा। तो जब आप त्योहारों पर यानी ईद हो गई और कोई त्योहार हो गया घर से बाहर होते हैं तो क्या गुजरती है आप पर? तकलीफ तो होती है, बच्चों से अलग हो जाते हैं, बच्चों की याद आती है। आप यहाँ पर काम क्या करते हैं? बस जो चीजें बनाते हैं हम फरोख्त करते हैं। यानी खाने पीने वाली चीजें जो है वो आप फरोख्त करते हाँ हैं। जी। दोस्तों अब देखिए इनकी जिंदगी की एक मुश्किल जो बहुत बड़ी मुश्किल है, और वो ये कि अभी यहाँ पर भी परसों जो है ना बारिश हुई है, यानी मेले के दिन बारिश हुई है। तो ये लोग चूँकि अपना कैंप लगा कर रहते हैं और कुछ लोग जो जिन्होंने झूले वगैरह लगा रखे हैं उन झूलों के नीचे ही सोते हैं। चादर बिछा ली नीचे, या किसी के पास चारपाई हुई तो चारपाई बिछा ली। तो अब बारिश में भी जब पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर, उसके बावजूद ये लोग उस पानी में ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं, मुश्किल की वजह से मजबूर है। तो इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी ज़िंदगी जो है वो आम इंसानों की निस्बत कदरे मुश्किल है कि कभी एक मेले में कभी दूसरे मेले में। तो रोज़ी कमाने के लिए पेट की खातर सब कुछ करना पड़ता है। रिज़्क़ हलाल कमाना एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये एक हकीकत है कि इनकी ज़िंदगी मुश्किल है। दोस्तों इस वक्त एक ऐसे कैंप में मैं हूँ जहाँ पर लोग अब अपना सामान समेट रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी इस मेले से किसी और मेले पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि मेरा आज का व्लॉग जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों की ज़िंदगी पर है, इन लोगों की ज़िंदगी की मुश्किलात पर है कि ये ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, एक मेले से दूसरे मेले में जाने तक इनका सफ़र कैसा होता है और अपने बच्चों से दूर रहकर ये क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर इस कैंप में चंद एक लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उनकी ज़ुबानी ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जी दूर तो मसाइल है कि रोजी है बच्चा पीछे दूर निकलना पैंदा है, बड़ी मुश्किलात होंदियां ने, गर्मी होंदी है सर्दी होंदी है, तो बाकी हल करना पैंदा मसला ये बच्चों की रोजी है, इस करके दूर रहना पैंदा है। बाकी मुश्किलात बहुत होंदे ने, यही मामलात है ना जी। कितना अरसा हो गया तो इस फील्ड तकरीबन इस फील्ड के अंदर सानू 40 साल हो गए ना जी। 40 साल हो हाँ गए। जी। ਤੇ ਇਸ 40 ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ ਚੰਦ ਇੱਕ ਫਿਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? मुश्किल ये देखो जी इतने गर्मी होंदी है ज़्यादा और मच्छर का मसाइल होंदा वा, जरासीम वगैरह ये मुश्किलात ने और बीमारियां आ जांदियां ने, मुश्किलात तो है ने ना। सब कुछ बच्चे बीबियां सब याद आंदियां ने जी जी बस रोई पीछे पीछे परेशान होके लगे फिरने। जी जी बड़ी बड़ी दूर हो जी परेशानियां वेखी दियां ने, मच्छर जो समझदा बीमारियां पैदा होंदियां ने, भुखे तरे बाहर रह रही ने, परेशानियां तो फिर होंदियां रोजी पीछे जाइए ते। खुशबू अतर भेजदा हुंदा सा अच्छा ते बच्चे दी रोजी कमाई दी है, बस अल्लाह पाक रोजी देंदा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे लोग ने मलक वाल दे, बहुत अच्छे लोग ने।
दोस्तों यहाँ पर ये बात भी काबिले जिक्र है, ज़रूरी नहीं कि एक जगह पे एक दिन मेला ख़त्म हुआ तो दूसरे दिन ही किसी और जगह पे मेला है तो इन्होंने वहाँ चला जाना है। ऐसा तो होता नहीं। ये त्यौहार होते हैं, कोई किसी दिन मनाया जाता है, कोई किसी दिन मनाया जाता है, और मेले होते हैं जो किसी दिन मुख्तलिफ जगहों पे मनाए जाते हैं, उर्स वगैरह जो लगते हैं। तो फिर क्या होता है? होता ये है कि ये एक मेले से सामान अपना उठा के दूसरे मेले पर ले जाते हैं कई कई दिन पहले, और वहाँ ट्रकों में इनका सामान पड़ा रहता है और इनके ट्रक वहाँ पर खड़े रहते हैं, इनके वर्कर्स और आप ये वहाँ रहते हैं। और फिर दोस्तों वहाँ पर जाकर इन्होंने डीलिंग भी करनी होती है इंतज़ामिया से, जिस तरह की भी इंतज़ामिया हो, जिसकी महकमे की भी इंतज़ामिया हो, उससे इजाज़त लेनी और फिर उनसे डील करना, ये सारा काम भी जाकर इन्होंने वहाँ पर निपटाने होते हैं। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बड़े झूले वगैरह या बड़े काम हैं जिनके, उनकी बात कर रहा हूँ। मौत का कुआं हो गया, चिड़ियाघर हो गया, या इस तरह का और कोई इवेंट हो गया। अच्छा, ये जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, शायद इंतज़ामिया इनसे भी कुछ डील वगैरह करती हो, लेकिन इन्हें इतनी देर पहले यहाँ पर आने की, यानी किसी भी मेले पर आने की ज़रूरत नहीं होती, ये मौके पर पहुँच जाते हैं। यकीनी तौर पर शाह साहब ये व्लॉग जो है ये एक यूनिक किस्म का व्लॉग होगा, यानी इस तरह के मसाइल और इस तरह के लोगों को बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपके ज़हन में आइडिया कैसे आया? जी अमूमन ना मेले मूलियां ते जाईदा है ते एक शहर कहंदे हुंदे ने ते क्यों इन्हां दा कदे इत्थे कदे उत्थे ठिकाना हुंदा है। अमूमन वो शहर ए मजमे वाले ते ये वो कहंदे सन कि बाहर अब्बा साडियां रोज़ियां दूर खलारियां नहीं, किते एक दाना किते दो दाने, किते माणियां चाह खलारियां नहीं। लोकी आराम करदे बैठ विच घरां दे, साडियां नित परदेश तैयारियां नहीं। इसी तरह जी इन्हां दा अज इत्थे कल उत्थे परसों इन्हां दी गरीबां दी जिंदगी इस तरह गुजरदी है। मौसम जितना शदीद हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे सर्दी का हो, चाहे बारिश का हो, चाहे यालाबारी का हो, इनमें से वो जो ज़रा कहते हैं ना पैसे वाले होते हैं, पैसे से मुराद जिनका अपना कारोबार होता है, उन्होंने तो कुछ खैमे लगा रखे होते हैं, वो खैमों में होते हैं। दूसरे वो है जो हर मौसम में मौसम की शिद्दत बर्दाश्त करते हुए बाहर सोते हैं, नीचे सो रहे होंगे किसी जगह पे चटाई बिछाकर, और कोई चारपाई होगी तो कोई अपना जो झूला होगा उसके नीचे सो रहा होगा, कोई अपने रक्शे में सो रहा होगा, वगैरह वगैरह। तो इस लिहाज से इनकी ज़िंदगी जो है वो एक मुश्किल ज़िंदगी है। और मैं ये बार बार मुश्किल क्यों कह रहा हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो अपने घरों में रहते हैं, तो उनको एक पैगाम है मेरी तरफ से कि आप अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आप अपने घर में हैं और आपको अपने घर में किसी ना किसी तरह से आपकी मेहनत से आपका रिज़्क मिल रहा है। दोस्तों ये 100% सच है कि इन लोगों की ज़िंदगी आम लोगों की निस्बत बहुत मुश्किल होती है। एक तो अपने घर से दूर रहना, हाँ जी, अपने घर से दूर रहना, और दूसरे नंबर पर जहां पर जाना यानी मुख्तलिफ मेलों में, वहां पर लोगों का मनफी रवैया बर्दाश्त करना। वहां पर मुख्तलिफ लोग आते हैं, उनके रवैये मुख्तलिफ होते हैं और ये मजबूर होते हैं उनके हर तरह के रवैये के बर्दाश्त करने पर। और अगर आप इनकी हालत ज़ार जानना चाहते हैं तो फिर किसी मेले में सुबह के वक्त जाइए और वहां जाकर देखिए कि ये लोग किस हालत में सोए हुए हैं। कोई ज़मीन पर चादर बिछाकर सोया हुआ है, तो कोई किसी कैंप में मेज़ पर सोया हुआ है, कोई बेंच पर सोया हुआ है, तो किसी के पास चारपाई है। यानी वहां ये मच्छरों में, गंदगी में वक्त गुजारने पर मजबूर हैं, सोने पर मजबूर हैं, सिर्फ और सिर्फ पेट की खातर, सिर्फ और सिर्फ रोज़ी की खातर। इसलिए तो मैं ये कह रहा हूं कि रोज़ी ये कमाते हैं हलाल तरीके से, मगर इनकी रोजी कमाने का अंदाज जो है वो आम लोगों की निस्बत मुश्किल है। फिर कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर व्लॉग्स ऑफ वड़ैच को सब्सक्राइब कर दें और वो जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिले। और फिर ये वीडियो जो है ये अपने दोस्तों में शेयर भी करें और अपने चाहने वालों में भी भेजें और इसे लाइक भी करें। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।